हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कि जो डायमेंशन हमारे फार्मूले जो हमने पढ़े हैं अभी तक उनकी क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनमें से सबसे पहली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये आती है कि द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस या डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिए, कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने दो क्वांटिटीज को ऐड करना है तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। जैसे कि अगर ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूं तो ए का डायमेंशन मान लिया लेंथ है तो बी का डायमेंशन भी क्या होगा, लेंथ ही होगा। और इस तरह से अगर हम दोनों लेंथ में अगर लेंथ को जोड़ेंगे तो हमारे पास लेंथ ही आएगा, कोई और क्वांटिटी नहीं आएगी। तो सी भी क्या होगा, हमारा लेंथ ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम कहना चाहें तो लेंथ में अगर हमने लेंथ जोड़ा तो लेंथ ही आएगा, ना कि 2L आएगा। और अगर लेंथ में से लेंथ घटाया तो हमारे पास लेंथ आएगा, ना कि 0 आएगा। और इसी तरह से अगर हम कहें लेंथ में अगर हमने लेंथ को जोड़ा है और उसका स्क्वायर है, जैसे हम इसको बोल देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा, ना कि 4L स्क्वायर होगा। ठीक है, टू क्वांटिटीज having different dimensional formula can be multiplied or divided। मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, यानी कि अगर हम लिखते हैं, जैसे कि इसको अगर एग्जांपल करना चाहें सिंपली, जैसे वेलोसिटी अगर हम पढ़ते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्टेंस या डायमेंशन फार्मूले के अंदर से अगर हम कहें तो डिस्टेंस ले लीजिए, या अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेना चाहें, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हुआ, डायमेंशन मीटर यानी कि L, इसका क्या हुआ T। तो दोनों अलग अलग है, दोनों आप डिवाइड कर सकते हो। इसी तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स है जैसे कि पहला है हमारे पास एग्जांपल, F प्लस A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर प्लस DT क्यूब इज इक्वल टू, ये इसको इतना ही रख देते। तो हमारे को ये क्वेश्चन दिया गया है कि F प्लस में A प्लस में BT प्लस में CT स्क्वायर प्लस में DT क्यूब, और जहां पे आपका T जो है वो टाइम है, F जो है वो फोर्स है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B, C एंड
डी। तो अभी हमने पहला रूल पढ़ा था कि क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इट मीन्स अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, और इन सभी को जोड़ने से फोर्स ही आएगा। इट मीन्स डायमेंशनली आपका F इज ए बी टी प्लस सी टी इज इक्वल टू सी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी टी क्यू। डायमेंशनली इसका मतलब ये हुआ ए की जो डायमेंशन है वो F के बराबर है, और F हमारा क्या होता है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फोर्स के फार्मूले से करेंगे। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर लेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस तरह से हमारा डायमेंशन आ जाता है ये एम एल टी माइनस 2। तो ए का हमारा डायमेंशन हुआ एम एल टी माइनस 2। इसी तरह से हमारे पास बी टी जो हुआ वो क्या हुआ? एम एल टी माइनस 2, और बी इज इक्वल टू ये आपका क्या है? टाइम। तो क्या होगा? एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम। ये टाइम ऊपर जाएगा तो एम एल टी माइनस 3। सिमिलरली अगर आप सी टी स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या होगा? एम एल टी माइनस 2, और यहां से सी जो होगा वो क्या होगा आपका? एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एम एल, ये ऊपर जाएगा आपका टी माइनस 4, एंड सिमिलरली डी टी क्यूब इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 and d is equal to mlt minus 2 divided by t3, and the formula final will be mlt minus 5. So this is your d, this is your c, this is your b, and this is your a. इसी न्यूमेरिकल में कई बार आगे से पूछ लिया जाता है कि आपका b बाई ए क्या होगा? b बाई ए क्या होगा? b बाई ए का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो यहां इसी के साइड में हम कर सकते हैं b बाई ए इक्वल टू, तो b का डायमेंशन फार्मूला क्या है आपके पास? एम एल टी माइनस 3, एम एल टी माइनस 3, और ए का डायमेंशन क्या है हमारे पास? शाबाश, एम एल टी माइनस 2। एम से एम, एल से एल, ये ऊपर जाएगा तो टी। तो आपसे पूछा जाए कि b बाई ए का डायमेंशन किसके बराबर है? टाइम। तो ये न्यूमेरिकल देके आपसे पूछ ले नेम द क्वांटिटी विच इज हैविंग द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ b बाई ए, तो आप क्या करेंगे? आप ट्रिक में करना चाहे, शॉर्ट में करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको a का डायमेंशन निकालना है, फिर b का निकालना है, और देन यू हैव टू कैलकुलेट b बाई ए, तभी आपका t आएगा। और t हमारा किसके बराबर है? टाइम। तो हम क्या करेंगे? b बाई ए जो है वो किसके बराबर है? टाइम। तो द डायमेंशन ऑफ b बाई ए विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द टाइम t. Similarly we can go for another numerical, that is the रियल गैस इक्वेशन। और वो हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, और इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, दैट इज इक्वल टू P माइनस क्या होगा हमारे पास? हाँ भाई, रियल गैस इक्वेशन
P प्लस, वेरी गुड, P प्लस A बाई बी स्केयर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये हमारा इक्वेशन है। और उसमें पूछा जाए कि आपका A और B के डायमेंशंस क्या होंगे, A और B के डायमेंशंस क्या होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि वेयर ऑल द क्वांटिटी, और इसमें एक साथ और जोड़ दे कि वेयर ऑल द क्वांटिटीज हैव देयर यूजुअल मीनिंग, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि इस क्वांटिटी में हर एक लेटर का क्या मीनिंग है। अगर बताए हमारे को तो ठीक है, नहीं तो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, यहाँ V क्या है, वॉल्यूम, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टाइम, नॉट टाइम, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो P इट मीन्स अगर हम पहला रूल लगाए तो अगर ये हमारा प्रेशर है तो A बाई वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर होगा। इट मीन्स P इज इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर डायमेंशनली। तो P का फार्मूला क्या होगा, P क्या होता है हमारे पास, शाबाश, P फोर्स अपॉन एरिया, शाबाश। नेक्स्ट, दैट इज फोर्स किसके बराबर होता है, ML/T माइनस 2, शाबाश। एरिया क्या है, L स्क्वायर, बहुत अच्छे। L से L गया तो क्या आ गया हमारे पास, ML माइनस 1 T माइनस 2, बहुत अच्छे। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें आना शुरू हो गया आप लोगों को। तो वॉल्यूम क्या होगा, L क्यूब, L क्यूब का स्क्वायर, L की पावर 6। तो हमारे पास क्या है, शाबाश, ML माइनस 5 T माइनस 2। हाँ भाई, सही किया है हमने, ठीक। इसके बाद वेरी गुड, शाबाश, प्लस, शाबाश, इसका मतलब देखते हो आप लोग, बहुत। सो हमने प्लस 5, नेक्स्ट ये हमारे पास आया A। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, B। तो ये अगर वॉल्यूम है तो ये भी क्या होगा हमारा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या होगा इसका मतलब, नेक्स्ट, शाबाश, B इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये क्या होगा आपका, L की क्यूब। तो हमारे से पूछा क्या गया था, क्या पूछा गया था, डायमेंशन ऑफ A एंड B। अगर ये पूछा जाए तो हमारा काम खत्म। लेकिन अगर इसी में हमारे से ये पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ A बाई B किसके बराबर होंगे, बड़ा इजी है। क्या करेंगे, हमारे पास A भी है, इधर से हमारे पास B भी है, तो हमें क्या निकालना है, A बाई B। तो A क्या है हमारे पास, ML प्लस के 5 है, T माइनस के 2 है, डिवाइड बाई L की क्यूब। तो क्या होगा हमारे पास, ML/2 T माइनस 2। तो ये डायमेंशन, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और जोड़ देता आपका कि A बाई B किसके बराबर होगा। तो ये डायमेंशन किसके बराबर है, किसके बराबर हुआ, शाबाश, किसके बराबर हुआ, वर्क डन, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये किसके बराबर हुआ, वर्क डन, ठीक है।